प्राणायाम के ज़रिए कैसे आप खुद को महफूज रख सकते हैं, अस्पतालों के चक्कर से बच सकते हैं। तो हम योग गुरु से ही जानेंगे कि अस्थमा, COPD, फाइब्रोसिस के साथ साथ लंग्स की जो तमाम तरह की बीमारियां, उनसे कैसे छुट्टी मिलेगी। देखिए, गुब्बारा फुलाने से भी जो है राहत मिलती है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुब्बारा फुलाने से भी राहत मिलती है। और ये जो कठिन आसन यहाँ रितिका, रवीना और उधर ज्योत्सना, श्रुतिका और स्वामी जी मेरे एलाबेला का बर्थडे आ रहा है। मीनाक्षी जी कर रही है, वो ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं। गुब्बारा चाहिए आपको? नहीं, इधर जो है ये बाबा जी हमारे, ये 35 साल से जूझ रहे थे अस्थमा से। अब 35 साल का अस्थमा ठीक कर लिया। यहाँ अच्छी हवा, जैसे आप कह रहे दिल्ली NCR भी, जहाँ AQI 400-500 तक पहुँच जाता था। ये नशे बड़ा ज़बरदस्त होता है अणु तेल का। और जल नेति, सूत्र नेति तो कहना ही क्या है, जिनको हमारी ये योगाचार्या बहनें कर रही हैं। ये अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका कपालभाति करें, गुब्बारा भी फुलाएं। ये जो शंख बजाने से और ये जो स्पायरोमीटर है ना, इसमें भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है लगातार 20-25 बार ऐसे करने से। ऐसे ये बड़ा जबरदस्त है लगातार ऐसे करने से। दूध में हल्दी, शिलाजीत, ये च्यवनप्राश और बच्चों के लिए ये बालप्राश बड़ा जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात है, धीरे धीरे ऑक्सीजन से ना हमारे फेफड़े अच्छे होते हैं, तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड और अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन से, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, और एयर पोल्यूशन में चाहे वो एग्रीकल्चर वेस्ट का है, चाहे वो ऑटोमोबाइल का है, चाहे धूल कणों का है, अलग अलग प्रकार की डस्ट है। और उसमें भी डस्ट के अंदर जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस मिल कर के आते हैं तो पूरे लंग को जकड़ लेता है। उसके लिए हम ये हल्दी, काकड़ा सिंगी और इसके अंदर गाय का घी, कपूर, ये सब मिला करके इससे धूमने से भी कराते हैं। फिर इसी के ही स्टीम देते हैं। फिर ये जो बालक यहाँ पर बैठा हुआ है, इसको तो ये पूरा दिव्य धारा और पतंजलि बाम लगा रहे हैं। और एक बात ज़बरदस्त है लेप, इसको कहते हैं हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, इसको पेस्ट करके उसको लगा देते हैं। ये तो बालक था जिसको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड था ना, इधर आओ। इस बालक की तो हालत ये हो गई थी, जो है इसको सांस की दिक्कत से, हार्ट की दिक्कत, और BP कितना हो गया था? 160। ऊपर का और नीचे का? नीचे वाला 100, नीचे का 100 और ऊपर का 160। और कारण क्या था? कारण मैं नाक से सांस नहीं ले पाता नाक से सांस नहीं ले पा रहा था। क्या नाम बेटा? ध्रुव। ध्रुव, एक बार जोरदार अभिनंदन। अब क्या चलिए, ध्रुव अच्छे हो जाएंगे। BP नॉर्मल है, 130 आ गया, और नीचे वाला पूरा 80 आ गया, और नाक से सांस एकदम आराम से और ले। हार्ट में भी तो कुछ गड़बड़ होगी। हार्ट वाला तो ठीक हो गया है। लो, हार्ट में गड़बड़, BP गड़बड़, केवल नाक बंद थी और नाक खुली अणुतेल से, जल नेति, सूत्र नेति से। करो अनुलोम विलोम करो बेटा। स्वामी जी चलिए, ये सारी ध्रुव की बात, बीमारियां, पहली बार मैंने लाइफ होंगी। में देखा। लेकिन अभी ज़रा दिल्ली वालों के पास थोड़ा सा खुश होने का, थोड़ा सा इतरा लेने का मौका है। इतनी साफ़ सुथरी हवा यहाँ पर हो गई है। और भी थोड़ी देर पहले श्रुतिका बता रही थी कि किसी सपने के सच होने जैसे वाली फीलिंग उनको हो रही है, क्योंकि दिल्ली में जो AQI का लेवल है वो अब करीब 50 के आसपास है, जहाँ कभी 450 और 500 हुआ करता था। तो स्वामी जी, अक्सर हम जब आपको देखते थे यहाँ से बैठ करके हरिद्वार में, तो वहाँ तो बहुत AQI जो है डाउन रहता है। तो अभी हम ये कह सकते हैं, आप आइए, 2-4 दिन गुजारिए दिल्ली में, आइए तो आपको हरिद्वार वाली फीलिंग आपको यहाँ आएगी। देखो, हम यहाँ इतनी हरियाली के बीच में रहते हैं, वहाँ आपने AQI तो ठीक कर दिया, लेकिन इतने पेड़ कहाँ से लाओगे? जो इतना बरगद का सुंदर पेड़ जिसकी दाढ़ी मूछ मेरे से भी ज़्यादा लंबी लंबी आ रखी है।
दिल्ली वालों सुन रहे हो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? इतने पेड़ इतनी कहाँ से ये लाओगे? प्रकृति पेड़ लगाना शुरू करो अब। वैसे स्वामी जी पेड़ लगाने का अभी कार्यक्रम तो रोज शुरू हो लगा भी चुका रहे है। हैं हम, उसमें भी इजाफा हो रहा है। हाँ, तो रोज एक बार सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करना। ऐसे ही ताड़ासन करने से ना फेफड़ों में पूरा सांस भरता है। तो हमने पेड़ लगाने का अभियान भी शुरू कर दिया इंडिया टीवी पर, और योग के अभियान के साथ हेल्थ अवेयरनेस, नेचर एंड इन्वायरमेंट के प्रति भी अवेयरनेस, जागरूकता। और देखो ऐसे फिर फूड अवेयरनेस, अच्छे खाने पीने के प्रति अवेयरनेस, लंबे लंबे श्वास। तो एक एक क्षण जब आप अच्छा सांस लेते हो, लंबा सांस लेते हो, नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 16 सांस लेता है, योगी व्यक्ति के 8 हो जाते हैं। योग करते समय, ध्यान करते समय 4, 2 और 1 तक पहुंच जाते हैं। तो जितना सांस लंबा होगा उतना ही हमारा आरोग्य अच्छा होगा।